तीसरे तिमाही 7वां 8वां 9वां महीना बॉडी में बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहां अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, थोड़ी सी ना समझी, थोड़ा सा लग्जरी मोड में आ गए तो जेस्टेशनल डायबिटीज़, बीपी के इश्यूज, हाथ पैर में सूजन, लीवर की प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारे ऐसे अनवांटेड से तोहफे मिल जाते हैं जिससे कि डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बच्चे को भी समस्या होती है। चलिए कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताता, यहाँ हम देखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। थर्ड ट्रिमेस्टर में आपके बॉडी के लिगामेंट्स ढीले होने लग जाते हैं। तो 7वें महीने में तो इसकी बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्विंस हैं तो पड़ सकती है, सिंगल प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर लगता हो तो आप इम्प्लीमेंट करें थर्ड ट्रिमेस्टर में 7वें से कि हैवी चीजें लिफ्ट ना करें, उठाए नहीं, क्योंकि लिगामेंट लूज होने से आपको भी पता नहीं चलेगा आप कब गिर जाएंगी। बैलेंस बिगड़ सकता है, स्ट्रेच आ सकता है, एक हो सकता है। तो आपको हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं उठाने हैं, झुकना नहीं है, घुटने अंदर की तरफ नहीं मोड़ने हैं, घुटने बाहर की तरफ फोल्ड करके ही नीचे बैठना है एंड फिर सीधे ऊपर उठना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। थर्ड ट्रिमेस्टर में हम ज़्यादा देर बैठ तो पाते नहीं, तो हमें मोबाइल चलाना होता है, सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना होता है। तो एक तो इसको कम करें, ज़रूरी चीज़ें ही देखें, आप जानकारी की चीज़ें देखें, अननेसेसरी मनोरंजन ना करें। अब क्या होगा, आप बहुत देर नहीं बैठ पाएंगी, तो आप लेटे लेटे अपने हाथ में मोबाइल लेके उसको स्क्रॉल करेंगी। इससे बनता है रॉन्ग नेक पोस्चर। इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इससे मेलेटोनिन डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिससे आपकी नहीं बेबी की भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आप बच्चा जन्म लेता है, फिर आप कहते हैं बच्चा तो मेरा सोता ही नहीं है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं फ्री ही नहीं हो पाती हूँ। मेलेटोनिन साइकिल तो आपने ही बिगाड़ी है ना उसकी। तो ये काम ना करें, मोबाइल स्क्रॉल ना करते रहें कहानी पर। इससे नर्व स्ट्रेन के साथ साथ यूट्रस ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है। तो याद रखें, लेट कर घटो, रात को दिन में मोबाइल स्क्रॉलिंग की आदत को बंद कीजिए। 20-25 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन में खड़े रहना, 20-25 मिनट भी कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर पाती है उतनी देर खड़े रहें। ज़बरदस्ती सुपर मॉम नहीं बने, अदरवाइज वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, नर्व स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, डीवीटी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो बहुत देर तक खड़े रह के काम करना नहीं है आपको। अब अगली बात, थर्ड ट्रिमेस्टर जैसे लगता है सब कहते हैं कि अब डबल खाओ, डबल खाओ, डबल खाओ। डबल का तो नहीं पता, लेकिन 300 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए आपको, क्योंकि बच्चे की जरूरत बढ़ चुकी है। अब उसको फैट स्टोरेज करना है, मसल डेवलप करना है, तो प्रोटीन बढ़ाना है आपको। ये नहीं है कि अब आप मिठाइयाँ बढ़ा दें, अब आप कुछ भी खाने लग जाएं कि हर चीज़ खाओ। थर्ड ट्रिमेस्टर आ गया है, अब तो बहुत सारा समय निकल गया, अब तो डिलीवरी की तैयारी है। अब डिलीवरी मोड में आकर हर चीज़ ना खाएं, बेकरी, बिस्किट, नमकीन से परहेज रखें, स्ट्रीट फूड से परहेज रखें, घर का हेल्दी खाना खाएं। 2-3 बार आप दूध ले लीजिए, लस्सी ले लीजिए, स्प्राउट की चाट ले लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए, घर में कुछ नमकीन स्नैक्स बनाकर खा लीजिए। सर्दी के मौसम में बहुत सारे फ्रूट सैलेड मिल जाते हैं, उनको अलग अलग खा लीजिए। खाना 2-3 बार में खा लीजिए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो न्यूट्रिशन में लो है ना खाएं। इससे बच्चे को फ़ायदा नहीं मिलेगा, वज़न बढ़ जाएगा, डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, डायबिटीज़ रिस्क बढ़ जाएगा। मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें आपके लिए अभी भी उतनी ही बुरी हैं। अगर लीवर प्रोफाइल ख़राब हो गया, बीपी आ गया या शुगर आ गया, तो डेफिनेटली बच्चा भुगतेगा उसको। अब सोने की आपको सही पोजीशन में प्रॉपरली सोना होगा, आपको लेफ्ट साइड प्रॉपरली सोना होगा। राइट साइड भी सो सकते हैं आप चेंजिंग के लिए, लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि इससे बच्चे को ब्लड फ्लो कम जाएगा। राइट साइड सोएंगे, लीवर पर प्रेशर आएगा, क्योंकि यूट्रस ग्रोइंग है, वो लीवर को और कंप्रेस करेगा, जिससे यूट्रस तक जाने वाला ब्लड फ्लो भी इम्पेयर हो सकता है। थर्ड ट्रिमेस्टर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। कई बार अमनेटिक फ्लूइड कम होने से बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता, बच्चे की उंगलियां, पैर आदि टेढ़े हो जाते हैं। तो आपको पानी पर्याप्त पीना है, नारियल पानी, प्लेन वाटर, जूसेस, जो भी फ्लूइड्स हैं अच्छे मात्रा में लेना है, ताकि 9 महीने तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो सके। कब्ज को इग्नोर ना करें, कब्ज है तो पका हुआ पपीता, खीरा, ईसबगोल, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। फाइबर वाली चीज़ें खाइए, ओट्स खाइए, ब्राउन राइस लीजिए। कब्ज होना यूट्रस पर प्रेशर डालना है, इससे प्री टर्म समय से पहले कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं आपको। कब्ज
बिल्कुल सेफ नहीं है। हर दिन बच्चे की मूवमेंट बढ़नी होती है। 7वें-8वें महीने मूवमेंट बहुत अच्छी रहती है। आपको पूरे दिन मूवमेंट लग सकती है या 4-5 घंटे के गैप से मूवमेंट आपको फील हो सकती है। खाना खाने के बाद बढ़ी हुई मूवमेंट लग सकती है। 9वें महीने मूवमेंट स्ट्रांग होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती जितनी 8 या 9 मंथ में होती है। बट फीटल काउंट 8 से 10 घंटे में 10 काउंट होना ही चाहिए 9वें महीने में भी। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं बच्चा डिस्ट्रेस में तो नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन के या किसी मिसहैप के चांसेस हो सकते हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। बम्पी राइड करने से कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी आ सकते हैं। 34 वीक बाद आप फ्लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इवन ट्रेन राइड या लंबी यात्राएं भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी अब आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो डिलीवरी के लिए अगर ट्रैवल करना है तो 34 वीक तक आप वहाँ पहुँच जाइए अपनी पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू।